ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। तुम दोनों ने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? पैसा नो प्रॉब्लम। जे भाई घर नो दीकरो छे ने, उनको पढ़ाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए पप्पा ने हम दोनों की पढ़ाई छुड़ा दी। क्यों समाज और समाज के डर के नाम से अपनी बेटी की खुशियों का गला घोटना चाहते हैं? क्या गया आपकी सोच को? हाँ, क्या वसुधा के लिए भी आपकी सोच बदल गई है? हम जिस समाज में रहते हैं, हमें उस समाज का ख्याल रखना चाहिए, उस समाज के साथ चलना चाहिए, ताकि लोग मुझ पर उंगलियां उठाएं। शू इच्छो छो तमे? क्या चाहते क्या हो आप ये चाहते हो कि वसुधा और आदित्य एक दूसरे के दोस्त ना रहे, या फिर अपनी मर्जी आप वसुधा पर थोपना चाहते हो कि वो अनिकेत से शादी करे? क्या चाहते हो आप? एक बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर वसुधा नहीं चाहती है कि वो अनिकेत से शादी करे तो ये शादी नहीं होगी। और रही बात आदित्य और वसुधा की दोस्ती, तो आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको उसकी दोस्ती से ऐतराज है तो मैं कह दूंगी वसुधा से कि वो आदित्य से ना मिले। आप सिर्फ मुझे आपकी मर्जी बता दीजिए बस। काका, आपको किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहिएगा, मैं मंगवा कर रख दूंगा। हाँ देख ला, अब मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो तुझे नहीं बताऊंगा तो और किसको बताऊं? एकदम साची बात काका। अरे संजय, वो लेटर तो दिखाओ। लेटर? कौन सा लेटर? अरे लेटर से मेरा मतलब है अपॉइंटमेंट लेटर। अभी तो देखूं कि मुंबई की किस कंपनी ने तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया है और तुम्हें कौन सा पोस्ट मिला है। अब बेटा पोस्ट का क्या है? पोस्ट तो पोस्ट होती है, पोस्ट बड़ी हो या छोटी हो, बस एक बार ये ज्वाइन कर ले तो अपने बलबूते पर तरक्की करता जाएगा। वो बात तो सही है काका, मुझे भी संजय पर पूरा भरोसा है, पर संजय वो लेटर तो दिखाओ, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी हुई ना तो तरक्की की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। बेटा वो लेटर तो मैंने अपनी पेटी में रखा है, इसको कहां से मिलेगा? मैं तुझे बाद में दिखाता हूँ, बाद में दिखाता हूँ बेटा। ठीक है काका। वैसे कंपनी का नाम क्या है, तुम्हें वो तो याद होगा? वो ये याद था, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा, वैसे कब से ज्वाइन करना है? बस अभी 3 दिन बाद। 3 दिन बाद? 3 दिन बाद? वैसे काका, आपने ये लेटर अच्छी तरह से चेक तो कर लिया था ना? क्योंकि आजकल नौकरी दिलाने के नाम पर लोग जालसाजी बहुत करते हैं। क्यों बात कर रहे बेटा? नौकरी दिलाने के नाम पर जालसाजी? हमने शू काका, तमें पण एक बार नौकरी दिलाने के लिए हमसे 50,000 रुपए मांगे गए थे। नौकरी अच्छी थी, तनख्वाह अच्छी थी, तो फिर 50,000 रुपए की परवाह कौन कर? उसने हमें बैंक अकाउंट का नंबर दिया और हमने पैसे उसमें ट्रांसफर करा दिए। उसके बाद वो भी आ गया। तो क्या? अरे अपॉइंटमेंट लेटर। नौकरी के लिए अपनी काबिलियत के दम पर कोशिश करनी चाहिए, और आप है कि आपने 50,000 रुपए दे दिए। आपको ख्याल रखना चाहिए ना कि रिश्वत देना तो जुर्म है ही, पर रिश्वत देना भी उससे बड़ा जुर्म। साची बात कह बेटा, साची बात कह। पर क्या करते, नौकरी भी तो चाहिए थी ना, इसलिए कर लिया समझौता।
सरकार भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश कर रही है और आप लोग उसे बढ़ावा दे रहे हैं। खैर, मुझे कम से कम वो लेटर तो दिखाइए। मैं निकालता हूं पेटी से, तुझे दिखा दूंगा, तू भी तसल्ली कर लेना। ठीक है। जय श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आओ जे बेटा, आओ जे। पापा, हाँ? आपने कहा आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, अब वो दिखाएंगे कहां से? चुप, सुन बेटा, व्योमेश खुद हमें अपना झूठ छुपाने का रास्ता बता कर गया। हमारे साथ जालसाजी तो हुई है, लेकिन जालसाजी होती तो है कि नहीं? अरे मैंने एक नकली लेटर तैयार करके रखा हुआ है, वो हम व्योमेश को दिखा देंगे। अब नकली लेटर को व्योमेश नकली तो कहेगा ना, बस हम थोड़ा सा घबराने का, रोने का, अपने बाल नोचने का नाटक करेंगे, उसे विश्वास हो जाएगा। नौकरी की बात कट, फिनिश। भाई हम इस घर में आए हैं जाने के लिए थोड़े आए, है कि नहीं? शू कहूं मंजू, सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर रात हो जाती है, मने જરાય ફુરસત નથી મળતી। વ્યોમેશ तो मने नाच पाड़े छे કે છે ફઈ રહેવા दो, लेकिन मेरा ही मन नहीं मानता। अरे जब तक अपने हाथों से नाश्ता बनाकर उसे नाश्ता न करवा दूं, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलता। मोटी बहन, हम सब जानते हैं कि आप व्योमेश को कितना मानती हैं। हम सब जानते हैं मोटी बहन। हाँ मंजू, और क्या है ना कि जब वो नाश्ता किए बिना जाता है तो पूरे दिन यही सोचती रहती हूँ कि ऑफिस में घर जैसा नाश्ता थोड़ी होता है। साव साची बात बेन, साव बराबर बात करो जी। सच कहूं मंजू, मुझे तो लगता था कि घर में बहू आएगी, उसके बाद ही मुझे फुर्सत मिलेगी, लेकिन तुम्हारे आने से मुझे काफी राहत है। अब जो खाना है खाओ, खुद भी बनाओ और सबको खिलाओ। और हाँ, मेरे जवाब का इंतजार मत करना, खुद ही जो जी में आए बना लेना। पर एक बात नु बराबर ध्यान रखजे, व्योमेश को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, ठीक? अरे हाँ, और एक बात, व्योमेश ना कभी कभी खाना खाने सीधा 1 बजे घर ही आ जाता है, इसीलिए 1 बजे से पहले सारा खाना बनकर तैयार होना चाहिए, समझी गई? सारा ध्यान रखूंगी। अरे व्योमेश की पसंद का सारा खाना उसे रोज बना के खिलाऊंगी। और आपको क्या पसंद है मोटी बहन, आप भी बोल दो, आपको भी खिलाऊंगी। वाह मंजू वाह, तू तो बहुत समझनी है भाई। हाँ ठीक है, बनाओ जो बनाना है। हाँ बनाओ बनाओ। बनाओ जी बनाना है, मैं तो बिना तनख्वाह की नौकरानी नहीं इस घर में। व्योमेश भाई इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, वो थोड़ी सोचेंगे कि हमारे आने से घर का खर्चा इतना बढ़ गया है। મને તો ખબર જ હતી આ ઘરમાં આપણું કંઈ થવાનું નથી। શું થયું મમ્મી? કઈ વાત પર આટલો ગુસ્સો આવી ગયો? हाँ, मेरे को गुस्सा क्यों आना चाहिए? मेरे को तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे तो नसीब ही फुटेले। इस घर में आई ना, तब से एक दिन भी सुख का नहीं मिला मेरे को। ऐसे ही तरसते घर का काम करते करते आखी जिंदगी बीत जाएगी मेरी। अरे अरे मम्मी, वो गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो, जो हो गया उसे भूल जाओ। આગળનું વિચાર આગળનું। શું વિચારો? हाँ? अरे तेरे बाप को सब कहते हैं मनसुख भाई। वाह, मनसुख भाई, काहे के मनसुख भाई? न खुद अपने मन को सुख दिया, न मेरे मन को सुख दिया। मोटा है मनसुख भाई। मेरा बाप तो मनसुख भाई है ना, जो बिल्कुल निकम्मा है। मम्मी शू थयो? अरे मैं उस घर से इतनी दूर से यहाँ तक आई हूँ तो नौकरानी बनकर आई हूँ, हैं? मारा तो नसीब फुटला छे। उधर 5 लोगों का खाना बनाती थी, यहाँ 7 लोगों का खाना बनाती। तुम लोगों का क्या है? मौज करो, बैठा बैठा खाओ। मम्मी क्या हो गया? इतना गुस्सा मत करो। हाँ, गुस्सा करके भी फायदा क्या है? घर का काम तो मेरे को ही करना पड़ेगा, बराबर ने? अरे मम्मी, वही बात व्योमेश भाई की शादी करने की तैयारी कर रही है। एक बार व्योमेश भाई की शादी हो गई, घर में बहू आ गई, तो फिर घर की सारी जिम्मेदारी वो ही उठाएगी।
सारा काम तो वो ही करेगी ना। પછી તમે આરામથી બેસીને મજા કરજો। अरे रेवा दे चापली। मैंने सुना है कि व्योमेश की शादी जिसके साथ होने वाली है ना, वो लड़की तो माथानी फरेली छे। मैं किसी गलत फहमी में पड़ना नहीं चाहता हूं। तुम लोगों ने खुद को बहुत समझदार समझना शुरू कर दिया। इसलिए वासु मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं सच जानना चाहता हूं कि तुम शादी से इनकार क्यों कर रही हो? पापा, मुझसे पूछने के बजाय अगर आप एक बार कॉलेज में जाके अनिकेत के बारे में पूछेंगे ना, तो मुझसे बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मालूम है थोड़ा बिगड़ा हुआ है, रुतबेदार खानदान का बेटा है, विशाल पटेल का भाई है। इस बात का कुछ तो गुरूर होगा ना उसके अंदर, और रिश्ता भेज कर वो तुम्हारे सामने झुक गया है। हर आदमी के अंदर थोड़ी ना थोड़ी कमी तो होती है, और वक्त के साथ साथ वो भी दूर हो जाएगी। हाँ पापा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते जो कभी नहीं सुधरते। आज अनिकेत कॉलेज में है और कॉलेज में रोक डालता हो क्योंकि उसका भाई कॉलेज का ट्रस्टीज है, लेकिन तुम लोग को इन बातों से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब वसुधा बार बार कह रही है कि उसे अनिकेत पसंद नहीं है, तो आप क्यों उससे जबरदस्ती कर रहे हैं? तुम चुप रहो। मैं इससे जानना चाहता हूं, इसके इनकार की वजह ये तो नहीं है कि किसी और से ये प्यार करती है? पापा, मेरे बारे में आप इतना गलत कैसे सोच सकते हैं? मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। विशाल पटेल को मना करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम शादी से इनकार क्यों कर रही हो? पापा, अगर मैंने शादी से इनकार किया है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ, अपना करियर संवारना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। पापा, मैं उस अनिकेत के साथ 2 पल नहीं गुजार सकती हूँ, और आप मुझे उसके साथ जिंदगी भर के लिए बांधना चाहते हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे कि अनिकेत जो कुछ भी कर रहा है मुझसे बदला लेने के लिए कर रहा है, बस। पापा, क्यों आप उसके रुतबे और उसके पैसे देकर इतने परेशान हो रहे हैं? अगर दिल में सुकून ना होना तो ये पैसे और रुतबा किसी काम का नहीं आता, कोई खुशियां नहीं दे पाता। सच्चाई यही है पापा कि मैं अनिकेत जैसे लड़के के साथ शादी कभी नहीं कर सकती। हजी वसुधा ने मोढ़े कितनी बार सांभळशो, अब तो आपकी समझ में आ जानी चाहिए सच्चाई। आप कह रहे थे ना कि वसु की तकदीर से ये रिश्ता आया है, तो मैं आज आपसे ये कह रही हूँ कि वसुधा की तकदीर में ये रिश्ता नहीं है, इसलिए प्लीज आप मना कर दीजिए। ये शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी, आ लग्न नहीं थाय कि नहीं थाय। तू अभी तक क्या कर रहा है? तैयार क्यों नहीं हुआ? उमेश भाई किधर है? અને આ શું છે? આ શું વાત છે? सुबह सुबह तुम्हें जय श्री कृष्ण बोलना चाहिए कि नहीं, जैसे पूनम ने बोला? यही संस्कार दिए हैं मंजू और मनसुख ने तुम्हें? अरे हाँ, ओला पंडित ने तो फोन करवानु भूली ज गई। जय श्री कृष्ण ललिता बेन। जय श्री कृष्ण पंडित जी।
પછી શું થયું? उस लड़की के बारे में कुछ पता चला कि नहीं है? अभी पता कर रहा हूँ। क्यों? कारण शू? और इतनी देरी क्यों हो रही है पंडित जी? अरे ललिता बेन, तमे तो समझो छो कि शादी ब्याह का सीजन है और मेरे पास वक्त नहीं है। तो तमे रहवा दो, हवे मैं खुद पता कर लूंगी। हाँ पंडित तो कहीं कामनो नहीं। अरे कमालनी बात है, फोन ज कापी नाखो। ये पंडित अपने आप को समझता क्या है? दूसरे पंडित को फोन लगा दे। हाँ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण पंडित जी, जय श्री कृष्ण। ओळखाण पड़ी? मैं ललिता बोल रही हूँ। अरे एम केम करो छो? अरे पहचाना आपको, ललिता बेन। बोलो बोलो, क्या काम था? बात जाने एम छे पंडित जी की एक शादी में मैंने अपने व्योमेश के लिए एक लड़की देख रखी है। लड़की बहुत सरस है। मैं व्योमेश को बोलती हूँ ना कि उस लड़की के बारे में सब कुछ आपको मैसेज कर दे और उसका फोटो वो व्हाट्सएप कर देगा आपको, है ना? सच कहूं पंडित जी, वो लड़की मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की है। जरा मेहरबानी करके उस लड़की के बारे में सब कुछ पता कर दीजिए ना। अरे माहिती मोकलो, मैं उस लड़की को जल्दी से ढूंढ लेता हूँ। हाँ हाँ पंडित जी, हूँ व्योमेश ने कहूँ छू, वो सब कुछ आपको भेज देगा, है ना? जल्दी। जी जी। हाँ हाँ पंडित जी, वेलू ते राम नु काम, जरा जल्दी कर जो। चलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे मंजू, क्या मरी गई? मारो नाश्तो तैयार थयो के नहीं? आ डफोड़ कई कामनी नहीं, मारे जવું પડશે। हे भगवान, वैसे तो ये घर भरा भरा है, लेकिन इस घर में सिर्फ एक ही कमी है, बस उसे पूरी कर दीजिए। मेरा सपना है कि मेरे व्योमेश की जल्द से जल्द शादी हो जाए और इस घर में एक अच्छी सी बहू आ जाए, और वो मेरी जिम्मेदारी भी है। मैंने व्योमेश को इस लायक बनाया है और उसका घर बसाना मेरी जिम्मेदारी भी है। बस एक बार उसकी गृहस्थी बस जाए तो मेरे दिल को भी तसल्ली मिल जाएगी और मेरी तपस्या भी पूरी हो जाएगी। प्रभु, बस इतनी सी विनती मेरी सुन लीजिए। भाई, तू सुबह उठकर रोज पूजा पाठ किया कर, तने नौकरी जरूर मिली जैसे। पूजा पाठ तो मैं रोज करता हूँ, लेकिन भगवान मुझे नौकरी बहुत छोटी देता है, इसलिए मैंने पूजा करनी ही छोड़ दी। मुझे तो बहुत बड़ी नौकरी चाहिए। जय श्री कृष्ण फैबा। जय श्री कृष्ण दीकरी, जीवती रहे। अच्छा एक बात बताओ, मंजू को सुबह पूजा पाठ करने की आदत है कि नहीं? मम्मी का मन तो इन सब कामों में नहीं लगता, लेकिन सुबह सुबह उठकर मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। वाह बेटा, बहुत है बेटा। पापा को तो देर तक सोने की आदत है, और संजय भाई भी देखो सुबह सुबह उठ के पेपर पढ़ने लग जाते हैं। मैं इनको यही कह रही थी कि सुबह उठ के पूजा पाठ करा करो तो अच्छी नौकरी लग जाएगी। तो क्या मंजू और मनसुख अभी तक सो रहे हैं, उठे नहीं? नहीं, दोनों उठ गए हैं, पर पता नहीं दोनों में क्या बातें चल रही हैं। लो, मेरे व्योमेश को देखो, सुबह जल्दी जल्दी उठकर नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होगा, और ये तो देखो तू अभी तक क्या कर रहा है? तैयार क्यों नहीं हुआ? व्योमेश भाई किधर है? अने आ शू छे? आ शू बात छे? सुबह सुबह तुम्हें जय श्री कृष्ण बोलना चाहिए कि नहीं, जैसे पूनम ने बोला? ओ हाँ हाँ पैबा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यही संस्कार दिए हैं मंजू और मनसुख ने तुम्हें। और देखो, व्योमेश को देखकर अपनी आदतें बदलने की कोशिश करो। सुबह जल्दी उठो, उसकी तरह तैयार हो जाओ। कल को जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो तुम्हें भी सुबह उठकर जाना होगा ना। पता नहीं क्या होने वाला है फैबा। व्योमेश भाई कहाँ है? पापा उन्हें बुला रहे हैं।
व्योमेश तो ऑफिस जाने की तैयारी में होगा। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी जालसाजी। अरे किसी ने सही कहा है बेटा, सीधे साधे लोगों का तो जीना भी मुश्किल होता है। हे भगवान, चूता से। जय श्री कृष्ण काका। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बस बस बेटा, ये संजय का अपॉइंटमेंट लेटर, नौकरी बढ़ी गई। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस काका। ब्रिटिश इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये कैसी कंपनी है? और ये एड्रेस तो गोरेगांव का लिखा है, पर ये एरिया तो अंधेरी में आता है। मैं नंबर ट्राई करता हूँ। हेलो, हाँ जी, ब्रिटिश इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। क्या? कहाँ का नंबर है? लालजी डेयरी? नहीं नहीं, हम लोग तो किसी विदेशी कंपनी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशी कंपनी? अरे देशी गाय नहीं, विदेशी कंपनी। ओके ओके, माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी। काका आशु। बेटा, ये क्या कह रहे थे? देसी कंपनी, विदेशी गाय, देसी गाय, विदेशी कंपनी, लाल जी की डेयरी। बेटा, ये कंपनी किसी डेयरी वाले की है क्या? नहीं काका, ना तो ये किसी कंपनी का नंबर है और ना ही ये एड्रेस सही है। पक्का आप लोगों के साथ जालसाजी हुई है। पर मैं चिंता नहीं करूं, मैं कल ही इस कंपनी के बारे में पता करता हूं। लेकिन ये मामला जालसाजी का तो है ही। रमेश बेटा, ये क्या कहते हो तुम? हे भगवान, अरे 50,000 रुपए गए और बेटे को नौकरी नहीं मिली तो अलग। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी जालसाजी। अरे किसी ने सही कहा है बेटा, सीधे साधे लोगों का तो जीना भी मुश्किल होता है। हे भगवान, चूता से। काका, चिंता नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, क्या ठीक हो जाएगा? इतनी उम्मीदें लेकर मुंबई आए थे, तो वापस अहमदाबाद जाना पड़ेगा। बेटा, यहाँ बैठकर हम आखिर कब तक तेरी कमाई खाएंगे? काका, मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, तू छे ने? आप लोगों को अहमदाबाद वापस जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहीं रहेंगे हमारे साथ। दीकरो मारो, मारो दीकरो। तू ही संजय को समझा बेटा, और कोई नहीं। तू संजय को नौकरी दिला दे, बस अगली बात। अरे आप संजय की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैं उसे अच्छी नौकरी दिला दूंगा। मुझे ऐसे घर की लड़की चाहिए जो अपनी परंपरा, संस्कार के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां भी निभाना अच्छी तरह से जानती हो। मैंने क्षमा मांगने के लिए फोन किया है। वासु की शादी अनिकेत के साथ नहीं हो पाएगी। पापा, मैंने एक रिश्ता मना किया तो आपने दूसरा रिश्ता ढूंढ लिया। मैंने सुना तो था कि बेटियां माँ बाप पर बोझ होती, लेकिन आज मुझे सचमुच में ऐसा लगने ही लगा कि बेटियां सचमुच में माँ बाप पर बोझ होती।